नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग और उमंग की, होली की, हुड़दंग की भी। आज रंग भरी एकादशी है। कान्हा के ब्रज से लेकर महादेव की काशी और रामलला की अयोध्या में आज धूमधाम से रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है। होली के 5 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को देश भर के देवस्थानों में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके साथ ही देश में रंगोत्सव की औपचारिक शुरुआत भी हो जाती है। वैसे तो हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, उज्जैन सभी शहरों में इसका उल्लास दिखता ही है, लेकिन रंग भरी एकादशी की सबसे भव्य तस्वीर जो नजर आती है वो काशी में नजर आती है, मथुरा में नजर आती है और अयोध्या में नजर आती है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज मथुरा वृंदावन में भक्ति और रंगों का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। ब्रज की 40 दिवसीय होली का उल्लास आज चरम पर होता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन ही वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध फूलों वाली होली का आयोजन भी होता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम के पुष्पों से होली खेलते हैं। अब बात अगर रामलला की नगरी अयोध्या की करें तो यहाँ भी रंग भरी एकादशी से ही होली की शुरुआत होती है। इस मौके पर यहाँ हनुमानगढ़ी के भक्तों ने जोरदार हुड़दंग होली खेली। वहीं शिव की नगरी काशी की तस्वीर देखिए, जहां रंग भरी एकादशी को ही होली उत्सव का शुभारंभ माना जाता है। सदा शिवमय रहने वाली काशी का रंग आज और भी अनोखा है। मां गौरी और बाबा विश्वनाथ की पालकी को आज यहां नगर भ्रमण करवाया जाएगा, तो वहीं बाबा विश्वनाथ अपने गणों के साथ शमशान की होली भी खेलेंगे। पर्व होली का हो तो इसकी शुरुआत काशी में 5 दिनों पहले रंग भरी एकादशी से हो जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का गौना कराकर जब नगर से गुजरते हैं तो काशीवासी उनके साथ होली खेलते हैं, रंग अबीर गुलाल खेलते हैं। और आज ही के बाद से जो न केवल काशी के रहने वाले बल्कि यहाँ आने वाले जो तमाम लोग हैं, आस्थावान श्रद्धालु हैं, वे होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना शुरू कर देते हैं। और देख सकते हैं इस समय बाबा की जो चल रजत प्रतिमा है, जो साल में एक दिन ही निकलती है, नगर भ्रमण करते हुए नगरवासियों, काशीवासियों के साथ होली रंग अबीर गुलाल खेलते हुए वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुकी है और वहां पर विधिवत उनका पूजन अर्चन चल रहा है। तो वहीं चारों तरफ मंदिर शिखर के देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वे आपस में होली खेल रहे हैं। और आज औपचारिक रूप से होली की शुरुआत हो चुकी है और आज से 5 दिनों तक लगातार होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ काशी में मनाया जाएगा। न केवल काशी बल्कि देश और दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, आस्थावान आते हैं। और जैसे कि ब्रज की होली होती है, वृंदावन की होली होती है, तो काशी की होली में आपको क्या ऐसा खास नजर आया? जी, काशी तो हम सिर्फ दर्शन के लिए आए हुए थे पुणे से, बट बाबा की कृपा से हमें पता चला कि रंग भरी एकादशी का अपना ही अलग महत्व है और बस उसी के लिए हम यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बनारस काशी की होली और बाकी जगहों की होली में क्या फ़र्क है? बाकी होली सिर्फ खेलने के लिए होती है, यहाँ श्रद्धा के पर्सपेक्टिव में भी हो रहा है, साथ में लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपस में नहीं, भगवान के साथ ज़्यादा होली खेली जा रही है, तो एक अलग ही माहौल है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के, काफ़ी अलग ही माहौल है। कहा जाता है कि भोलेनाथ से होली खेलकर होली खेलने का परमिशन मांगा जाता है, इजाज़त मांगी जाती है, फिर कहीं होली शुरुआत होती है। क्या ऐसा ही कुछ होता है यहाँ? जी बिल्कुल, सब दूर दूर से आते हैं ये वाली होली देखने के लिए। शुरू होता है अभी से होली, लग रहा है हाँ अब चालू हो गई होली। आज जो यहाँ पे होली खेलेगा लगेगा कि शुरू भी हो गई होली, इतना मन भर जाएगा, लगेगा कि हाँ हो गई होली। एक ही दिन में पूरा होली का मजा मिल जाता है। फिजाओं में चारों तरफ रंग अबीर गुलाल उड़ रहा है। देख सकते हैं गर्भगृह जो है उसके ठीक बाहर जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, लगातार आपस में रंग अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। और आज इजाज़त लेते हैं, अनुमति लेते हैं भोलेनाथ से
कि बाबा हम अपनी आस्था प्रकट करने आए हैं और इसी की कड़ी में अब हम होली खेलेंगे और आज से 5 दिवसीय पर्व होली का शुरू हो चुका है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। एकादशी पर विश्वनाथ धाम में होली खेलने की परंपरा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही काशी में इस त्योहार का एक और भव्य रूप नजर आता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव यहाँ शमशान की राख से होली खेलते हैं और उनके साथ गण रूपी भक्त भी इसी रंग में रंगे नजर आते हैं। काशी में इस दिन को मां पार्वती के स्वागत के दिन के तौर पर मनाया जाता है और मान्यता यह कि रंग भरी एकादशी को ही महादेव मां गौरी का गौना करवाकर काशी लाए थे और इसी मान्यता के तहत काशी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी के कण-कण में छाई है उमंग। गंगा तट पर गौरी संग शिव खेलेंगे रंग। रंग भरी एकादशी के शुभ अवसर पर बनारस में रंग बरस रहे हैं, भक्ति के, आस्था के, विश्वास के। भक्त झूम रहे हैं, रंग गुलाल अबीर काशी की हवाओं में सुगंध घोल रहे हैं। काशी के घाटों पर, काशी की गलियों में, काशी के चौक चौराहों पर फागुन की तरंग है। पुरानी आस्था है और हम लोग मग्न हो जाते हैं भगवान जी की शादी में। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है भोलेनाथ नीचे उतर आए। वैसे भी काशी विश्वनाथ जी में भगवान जी स्वयंभू हैं और काशी विश्वनाथ जी माता पार्वती के साथ बहुत बहुत आनंदमय हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, विवाह के बाद पहली बार मां गौरी अपने घर पधार रही हैं और उनके स्वागत सत्कार में पूरी काशी नगरी झूम रही है। पौराणिक मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से पहले विवाह और फिर गौने के बाद उन्हें पहली बार काशी लेकर आए थे। तब भक्तों ने भगवान शिव और मां पार्वती का स्वागत गुलाल से किया था। उस समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तभी तो रंग भरी एकादशी पर शिव गौरी के भक्त गदगद हैं, अपने आराध्य के श्री चरणों में भक्ति का गुलाल चढ़ा रहे हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, रंग भरी एकादशी का उत्सव मना रहे हैं। ये तो हम सुने हैं, पहले सुने थे, पर ये देखने का ये चांस मिलेगा ये हमको पता नहीं था। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग डूब गए हैं, हम सब भूल ही गए हैं, ऐसा लग रहा है। इतना क्राउड, पर अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ये क्राउड में। तो बार बार आना चाहते हैं। हर हर महादेव। आज के होली के दिन ये नगरी जो बाबा का है, ये दिखाई दे रहा है कि बाबा का ही नगरी है। जैसे कल रात को 8:30 बजे हम लोग आए हैं, आते ही पहले काल भैरव जी का दर्शन किया, विश्वनाथ जी का दर्शन किया, फिर आज जब सुबह यहाँ पे आया, ये माहौल पूरा अलग हो गया था। एकदम भोलेमय काशी और काशी में भोले। वैसे तो ये दिन है संसार की सबसे अनोखी होली को मनाने का। ऐसी होली जब जलती चिताओं के बीच मसाने में देवादिदेव दिगंबर भस्म से होली खेलते हैं। लेकिन भोले की नगरी काशी में इस दिन को मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए काशी में रंग भरी एकादशी की शुरुआत हुई बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की भव्य शोभा यात्रा के साथ। काशी में 5 दिवसीय रंग उत्सव की शुरुआत आज रंग भरी एकादशी से हो चुकी है। इसके पीछे मान्यता है कि आज ही के दिन भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराते हैं, जिसके बाद वे अपने गढ़ों के साथ शमशान पर होली खेलते हैं। इसमें भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, असुर सभी शामिल होते हैं और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म की होली खेली जाती है और उसके ठीक पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें बाबा विश्वनाथ और तमाम देवी देवताओं की झांकियां होती है और वे
पूरे रास्ते भर झूमते हुए, नाचते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। और बाबा के इस रूप के दर्शन करने के लिए, इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए न केवल काशीवासी आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ श्रद्धालु इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो देख सकते हैं एक विशाल शोभा यात्रा हरिश्चंद्र घाट, जो महाशमशान घाट है, वहाँ पर पहुँचने के पहले, चिता भस्म की होली खेलने के पहले निकाली जाती है और पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ शिव भक्त होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। इस शोभा यात्रा में शिव पार्वती समेत अलग अलग देवी देवताओं का रूप धरकर सैकड़ों कलाकार शामिल हुए। जगह जगह गुलाल और फूलों से इनका भव्य स्वागत किया गया। आस्था तो भगवान के प्रति सभी को रहता है और हमें कुछ महाकाल का आशीर्वाद मिला है, जो मैं ऐसा स्वरूप धारण करता हूँ। और इस रूप के विषय में आपने बोला तो मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने जो रूप धारण किया है वो महाकाल का रूप धारण किया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मशान की होली है, तो स्वयं महादेव सब भूतों के साथ उन्हीं के रंग में आकर ये होली खेलते हैं। ये अपने रूप के बारे में बताइए। ये खोपड़ी है, माला है, ये जटा है, बाल है, सर्प की आकृति है, थोड़ा इसके रूप के बारे में बताइए। कितना आपको इसके लिए मेहनत पड़ती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? इसके लिए तो 2-3 घंटे लग जाते तैयार होने में। और क्या लगता है, थकान या इस तरह आप लोग जो मेहनत है वो सफल लगती है? क्योंकि बहुत सारे लोग आस्था में डूबे रहते हैं, आपका आशीर्वाद भी लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस रूप को धारण करने के बाद तो थकान नाम की कोई शब्द ही नहीं बचती है। अघोरी के रूप में है जी, अघोरी के रूप में है। अघोरी के रूप में। तो आज से क्या माना जाता है कि होली की शुरुआत हो जाती है और बड़ा आनंद का माहौल रहता है? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो आनंद और होली के रंग में सराबोर होती है काशी। देख सकते हैं इस समय जो चिता भस्म की होली खेलने के लिए तमाम युवा, तमाम हर उम्र, हर तरह के लोग यहाँ पे उमड़ पड़ते हैं और न केवल रंग की होली बल्कि चिता भस्म की होली से लोग सराबोर हो उठते हैं। काशी में रंग भरी एकादशी से जुड़ी एक और परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन महादेव शमशान की राख से होली खेलते हैं। काशी के हरिश्चंद्र घाट में 24 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब महाशमशान पर होली खेली जाती है, वो भी चिता की भस्म से। कि खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। कि लखी सुंदर फागुनी छटा के, तो मन से रंग गुलाल हटा के, तो चिता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में। वाराणसी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर हमारी मौजूदगी है। देख सकते हैं किस तरह से चिता भस्म की होली खेली जा रही है, क्योंकि मान्यता है कि जब बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का गौना कराकर जाते हैं, उसके बाद अपने गढ़ों के साथ स्मशान की होली खेलते हैं, चिता भस्म की होली खेलते हैं। तमाम यहाँ पे जो इस आयोजन को करने वाले संस्था के पदाधिकारी है वो भी मौजूद है। कितना आज का दिन अहम है और किस तरह होली की शुरुआत आज मानी जाती है? देखिए, आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस हिसाब से गौना माता गौरी का होता है, उसके बाद ये मसान नाथ की होली ये बहुत युगों युगों से होती आई है। यहाँ तो भस्म की होली जो है अवघड़ों के द्वारा खेली जाती थी और ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है कि उस लोकप्रियता के कारण यहाँ भस्म की होली आम जनता, आम जनमानस तक जो है खेलने को तैयार है। और जिसका ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये इसी का एक उदाहरण है। रंग भरी एकादशी पर महाशमशान पर इस अनूठी होली के पीछे की मान्यता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना करवाकर काशी पहुंचे, तो उन्होंने अपने गणों के साथ तो होली खेल ली, लेकिन शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरियों के साथ होली नहीं खेल पाए। इसीलिए बाबा विश्वनाथ चिता की भस्म से होली खेलने महाशमशान पर आते हैं।
और इसके साथ ही रंग भरी एकादशी से काशी में 5 दिवसीय होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात श्री कृष्ण की ब्रजभूमि की। ब्रज में आज भी होली की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। बांके बिहारी मंदिर हो, द्वारकाधीश मंदिर हो या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, हर तरफ फागोत्सव की रौनक है। देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त होली मनाने के लिए मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना पहुंचे। पूरे मथुरा में ब्रज मंडल में होली की धूम मची है। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाले फागोत्सव का उत्साह है। रंगभरी एकादशी के साथ ये उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर हो गई। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आज भव्य आयोजन हुआ। भगवान पर फूलों की बारिश की गई। मथुरा की तरह रंगभरी एकादशी के दिन सुबह से ही वृंदावन के मंदिर में भी अबीर गुलाल बरसना शुरू हो गया। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कपाट खोलने से पहले ही अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट गई। वृंदावन में आज आस्था की होली का नजारा कुछ ऐसा था कि मानो शहर का हर रास्ता बांके बिहारी के दर पर जाकर खत्म हो रहा हो। हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ फूलों वाली होली खेलने के लिए पहुंचे थे। काशी और मथुरा के बाद अब आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं। अवधपुरी का रंग भी आपको दिखाते हैं। अयोध्या में साधु संतों ने रंगभरी एकादशी पर जमकर होली खेली। हनुमानगढ़ी के संतों ने सबसे पहले बजरंगबली को रंग अर्पित किया और फिर एक दूसरे के साथ खूब होली खेली और इसके बाद साधु संत हनुमानगढ़ी के पवित्र निशान लेकर पंचकोसी परिक्रमा के लिए रवाना हो गए। ये परिक्रमा सभी देवी देवताओं को बजरंगबली की ओर आमंत्रण का प्रतीक मानी जाती है। ये वो शहर है दुनिया का जिसके तन और मन पर कभी राम रंग के सिवा कोई दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं। लेकिन आज आप अयोध्या जाएंगे तो पाएंगे संसार के सारे रंग सरयू के तट पर सिमट आए। होली से पहले रघुनंदन की अवधपुरी अबीर और गुलाल का सागर हो गई है। रामलला की अयोध्या में होली का उत्साह आज सरयू की लहरों से भी ऊंचा उठ रहा है। हमारी दिवाली के दियों को उजाला देने वाले राम हमारी होली पर खुशियों के रंग बरसा रहे हैं। रंग भरी एकादशी का मौका है, सो राम जन्मभूमि में साधु संतों ने बेहद उत्साह और धूमधाम के साथ होली के त्योहार का शुभारंभ कर दिया है। हनुमानगढ़ी में संकट मोचक बजरंगबली के सानिध्य में नागा साधुओं और संत महंतों ने मंदिर प्रांगण में पारंपरिक हुड़दंग होली खेली। देखिए, अवध में हुड़दंग होली हो रही है। हर मठ मंदिरों में लगातार आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे गुलाल से रंगे जा रहे हैं लोग और यहाँ पे खुशियों का माहौल है। ये अवध की हुड़दंग होली है और यहाँ पे जो देख रहे हैं एक दूसरे को गुलालों से रंग के यहाँ पे मौजूद है सभी लोग और यहाँ पे जो प्रकार से हर मठ मंदिरों में जा के लोगों को गुलाल लगाया जाता है। ये परंपरा है अयोध्या की और ये अवध की होली है और ये हनुमानगढ़ी से निकली है और सीधा यहाँ पे हर एक मठ मंदिरों में और यहाँ पे जो आज होली की शुरुआत होती है। महाराज जी, होली है आज होली है। यहाँ की परंपरा जो हनुमानगढ़ी अयोध्या के जो परंपरा के जो साल में एक बार रंगभरी होली मनाई जाती है। ये कितने साल हो गए? ये हजारों साल पहले से ही रंगभरी होली मनाई जाती है, मठ मंदिरों में जाती है। आइए महाराज जी, होली है, अवध की है ये, अवध की होली है ये। अरे होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, राम जी के हाथे कले के पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली। आज तो हर्षोल्लास का विषय है। भगवान राम लला को अबीर गुलाल लगा करके हम लोग आज पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। आज एकादशी भी है, बहुत शुभ दिन है और ये देख रहे हैं आप जन सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये अवध की हुड़दंग होली है और लगातार हनुमानगढ़ी से लोग निकले हैं और यहाँ पे एक माहौल सा बन चुका है। होली से पहले का ये माहौल है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्साह है, उमंग है, गुलालों से होली खेली जा रही है और जबरदस्त यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये अवध की होली है। गुलाल की बौछार
जयकारों की गूंज और भक्ति रस से सराबोर वातावरण ने मंदिर परिसर को उल्लास की रंग भूमि में बदल दिया। हनुमान जी को विधि विधान से अबीर गुलाल अर्पित कर होली का शुभारंभ हुआ। भगवान को रंग अर्पित करने के बाद संतों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम, परंपरा और भक्ति के रंगों में डूबते हुए होली का उत्सव मनाया। मंदिर प्रांगण में पवित्र निशान का पूजन हुआ। रंग भरी एकादशी पूरे अयोध्या में आज से रंग भरी एकादशी शुरू हो गया है और ये पूरे मठ मंदिरों में भगवान श्री राम लला को अबीर और गुलाल लगा करके इसका शुभारंभ किया जाता है। इसके बाद साधु संत हनुमानगढ़ी के पवित्र निशान की छत्र छाया में पंचकोसी परिक्रमा के लिए रवाना हुए। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में हनुमान जी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देने खुद जाते हैं, इसलिए उनका पवित्र निशान साल में केवल एक बार इसी खास अवसर पर मंदिर प्रांगण से बाहर निकाला जाता है। यहाँ आज हनुमानगढ़ी पे रंग भरी एकादशी की शुरुआत हो चुकी है और लगातार आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, सबके चेहरे पे गुलाल से मलाल हो चुके हैं और ये हनुमानगढ़ी की रंग भरी एकादशी यहीं से शुरुआत होती है होली की और बाकायदे सारे साधु संत जो है एक निशान जो हनुमान जी का निशान है उसको लेकर निकले हैं और ये पूरी अयोध्या के आज जो है भ्रमण करते नजर आएंगे। लगातार यहाँ पे देख रहे हैं जो खुशी है, जो माहौल है, जय श्री राम जय बजरंगबली के नारे के साथ यहाँ पे गूंज के साथ यहाँ पे जो है लगातार यहाँ पे जो है होली की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। परंपरा के अनुसार बजरंगबली की ओर से होली का पावन निमंत्रण मंदिर मंदिर पहुंचाया गया। हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं की शोभा यात्रा को देखने बड़ी संख्या में भक्त जुटे। रंग भरी एकादशी के एक दिन पहले अयोध्या के साधु संतों ने फूलों वाली होली खेली। दशरथ महल से लेकर मुरारी मंदिर और तुलसीबाड़ी मंदिर में फूलों की होली खेलकर परंपरा का निर्वहन किया गया। मान्यता है कि अयोध्या में ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। रंग भरी एकादशी से होली तक का पावन पर्व सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का आनंद उत्सव होता है। यहाँ हो रहा है। भगवान प्रथम तल में राम दरबार का प्रतिष्ठा हो चुका है। राम लला श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण लाल जी और माँ किशोरी के चरणों में पुष्पों को अर्पित करके आज हम लोग ने होली का आगाज कर दिया गया है। यह होली जो है समरसता स्थापित करने वाला है। यह होली जो है बुराइयों की अच्छाइयों पे जीत है। यह होली जो है अधर्म पर धर्म का विजय है। यह होली असत्य पर सत्य का विजय है। यह होली जो है पूरे जनमानस को एक संदेश देगा कि समरसता स्थापित करिए, एकता अखंडता का संदेश देने वाला है। हर दिन जो है आनंद से जो है एकता उत्सव मनाया जा रहा है। रंग भरी एकादशी के साथ अयोध्या की गलियां भक्ति, परंपरा और रंगों से सराबोर हो उठी हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। अगले 5 दिनों तक राम लला की अयोध्या अब इसी तरह फागुन के रंगों में सराबोर नजर आने वाली है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।